स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हम अपने सहयोगी से चर्चा कर रहे थे कि कितनी ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में इन्वेस्टमेंट की, या झारखंड में बड़े हॉस्पिटल या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आने की। इस खबर को उस खबर से हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में शिक्षा की क्या हाल है, शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है, सुविधाओं का क्या हाल है, इस खबर से आपको पता चलेगा। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सत्र खत्म होने जा रहा है, लेकिन छात्राओं को अब तक साइकिल नहीं मिली है। देखिए शिक्षा विभाग के बदहाल सिस्टम, हमारी इस रिपोर्ट को। तस्वीरों में दिख रही ये तमाम बच्चियां 8वीं की छात्रा हैं और महज 3 महीने में 9वीं में चली जाएंगी। 8वीं में रहते हुए इन बच्चियों को उम्मीद थी कि सरकार से उन्हें साइकिल मिलेगी, लेकिन ऐसा हो न सका और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बच्चियों का कहना है कि अब साइकिल मिलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं और स्कूल आने में भी लेट हो जाता है। हम लोग को पता चला कि स्कूल में साइकिल मिल रही और नहीं मिली तो हम लोग को दुखी भी हो रहा है कि हम लोग इतना दूर से आ रहे हैं और स्कूल आने में लेट हो रही है हम लोग का। सर, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, हम लोग को पता चला स्कूल में साइकिल नहीं मिला। हम लोग को बहुत दुख होता है। 8 क्लास में पढ़ते भी हम लोग को आने जाने में लेट भी हो जाता है। सर, हम लोग उतना दूर से आते हैं, हम तो मुल्ला पहाड़ से आते हैं, मेरा पैर दुख जाता आते आते। सरकार से हमको गुजारिश है कि हम लोग को एक साइकिल जरूर देना चाहिए। इधर स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बच्चियों के नाम पर पूरी जानकारी लिखकर सत्र को शुरू में ही शिक्षा विभाग को भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इधर जिम्मेदार लोग भी इस पर कुछ भी बताने से बच रहे हैं। कि कल्याण विभाग से साइकिल मिलती है, जो अभी तक बच्चों को नहीं प्राप्त हुआ है। अब अभी देखिए कि कितना दिन में मिलेगा, ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन कल्याण विभाग से मिलता है। हाँ, वो हम लोग को भी यही लग रहा है कि बच्ची पास कर जाएगी और बाद में साइकिल मिलेगा तो उसका ज़्यादा यानी काम नहीं आएगा। बच्चों को परेशानी तो होती है, लेकिन अब बहुत शोर सुना था पहलू में दिल का, चीरा तो कतरा एक खून भी ना निकला। कुछ ऐसा ही हाल सरकारी घोषणाओं की है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां अब 8 क्लास पास करने वाली हैं, लेकिन अब तक साइकिल मिलना तो छोड़िए, इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। सीधे रुक करते हैं अजय का। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, कहा जाता है, बार बार कहा जाता, दावे किए जाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब बच्चियां पैदल चलकर स्कूल पहुंचेंगी, थके हाल में पहुंचेंगी, तो क्या पढ़ेंगी और क्या बढ़ेंगी? देखिए सारिफ, आप सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास यदि आधा घंटा वक्त बिताएंगे तो ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा मेहनती मंत्री यदि कोई है इस राज्य में तो वो जगन्नाथ महतो का है। लेकिन हाल के महीनों में जगन्नाथ महतो का परसेप्शन यह बन गया है कि अब उनको विभाग से कोई मतलब नहीं रह गया। उनका अधिकतर वक्त उनका गृह क्षेत्र डुमरी में बीतता है, बोकारो में बीतता है, धनबाद में बीतता है, गिरिडीह में बीतता है। लिहाजा आपको याद होगा सारिफ कि जब सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने फरवरी महीने में बजट पेश किया था, 1,01,101 करोड़ का बजट था, और उसमें आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अकेले शिक्षा विभाग का बजट था 11,660 करोड़ रुपया। जिस विभाग का बजट 11,660 करोड़ रुपया होगा, क्या आप उम्मीद करेंगे कि उस विभाग का मंत्री सचिवालय नहीं जाता हो? 15-15 दिन हो जाते हैं सचिवालय गए हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को। पूरे के पूरे शिक्षा विभाग पर 4-5-6 अफसरों ने कब्जा कर रखा है। नतीजा सामने है कि 2-3 महीने बाद ये तमाम बच्चियां 8वीं पास करके अपने घर चली जाएगी, अगले क्लास में चली जाएंगी। किसी को साइकिल नहीं मिला। सप्ताह में रोज अंडा देने की बात थी, जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे सेब देने की बात थी। तमाम चीजें फाइले में बंद पड़ी हुई हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को चाहिए कि वो ये डर हटा दे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो नामक कोई शख्स तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उनको एक कर से डिफेंड करने के लिए उनको भी ज्यादा से ज्यादा वक्त विधानसभा में दिया जाना चाहिए। मंत्री हैं, उससे पहले वो विधायक है,
उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है, जाना भी चाहिए, लोगों से मिलना भी चाहिए, लेकिन ये याद करते हुए कि 11,660 करोड़ वाले बजट के वो मंत्री हैं, कौन ध्यान देगा? कौन अधिकारियों से पूछेगा कि बच्चों को साइकिल आपने दिया कि नहीं? कौन बताएगा कि बच्चों को मिड डे मील में अंडे देने की बात थी, वो मिल पा रहा या नहीं? सप्ताह में मैं बार बार कह रहा हूं कि 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं, सचिवालय शिक्षा मंत्री नहीं जाते। जाहिर सी बात है, तो जब इस प्रकार का परसेप्शन बनेगा कि एक मंत्री को अपने सचिवालय कक्ष से कोई मतलब नहीं रह गया। देखिए, जब तक वो बीमार थे चीजें चल रही थी, ईश्वर ने उन्हें स्वस्थ करके भेजा है, तो ये सोचकर भेजा है कि वो राज्य की सेवा करेंगे, ना कि डुमरी की सेवा करेंगे। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, जगन्नाथ महतो सचिवालय नहीं जाते। जब विधानसभा में जब सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी रहती है, उस दिन वो राज्य रांची आते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, 2-3 समीक्षा बैठक करते हैं, उसके बाद फिर उनका रुख अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर हो जाता है। और मुझे आपको बताते हुए दुख भी हो रहा है कि 11,660 करोड़ वाले विभाग में वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज नवंबर का महीना चल रहा, सारी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने बचे हैं। 50% राशि भी शिक्षा विभाग खर्च नहीं कर पाया है। शिक्षा मंत्री को यह लगता है कि शिक्षा विभाग का मतलब सिर्फ पैरा शिक्षक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जब बच्चियों से न्यूज 11 बात कर रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चियां किसी भगवान से दुआ मांग रही हैं कि अब कब साइकिल मिलेगी। यह एक उदाहरण है कि जो रिपोर्ट के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की कि बच्चों को अब तक साइकिलें नहीं मिली है। बच्चों के खाते में जो पैसा जाता है डीबीटी के माध्यम से, कई ऐसे बैंक हैं, जमशेदपुर में एक मीडिया रिपोर्ट आई है कि कई ऐसे बैंक हैं जिसने बच्चों के पैसे काट लिए, यह कहते हुए कि न्यूनतम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया खाता में। कौन ध्यान देगा? सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 2000 का काम है, 2000 काम है, उनकी व्यस्तता ज्यादा है। आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि मंत्री रहते हुए तमाम विभागों की समीक्षा रोजाना सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करें। ये नैतिक जिम्मेदारी जगन्नाथ महतो की बनती है, ये उनका दायित्व है, ये उनका कर्तव्य है कि वो सचिवालय जाएं, फाइलों को पढ़े, अधिकारियों से बात करें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब मंत्री 15 दिन 20 दिन गायब रहेंगे सचिवालय से, तो ऐसे ही चलता रहेगा। फरवरी महीना गुजरने के बाद जब होली मनाई जाएगी तो बच्चों के स्वेटर के पैसे उनके खाते में आएंगे, और जब खाते में पैसे आएंगे तो बैंक यह समझेगा कि न्यूनतम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया, लिहाजा तमाम पैसे आप निकाल लीजिए। रसोईया संघ की महिलाएं 32 दिनों तक राजभवन के पास बैठी रही, आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अब तक उनके लिए कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब यह कि 11,660 करोड़ वाला विभाग है, आप राशि ही खर्च नहीं कर पाए। किस मुंह से आप केंद्र से उम्मीद करेंगे कि वो पैसा आपको दे? जाहिर सी बात है, मीडिया में बोलना, भाषण देना अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो तमाम जगहों पर आपको बदहाली दिखाई पड़ेगी। खासकर स्कूली शिक्षा, एक नहीं 5 IAS अफसर का विभाग है शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा निदेशक होते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक होते हैं, उसके बाद स्कूली शिक्षा सचिव होते हैं, फिर उसके बाद राज्य शिक्षा परियोजना में एक IAS अधिकारी बैठे हुए हैं, एक और IAS अधिकारी हैं जो कि संयुक्त सचिव हैं। तो जब आप 5-6 विभागों में IAS रखेंगे और उनसे पूछताछ करने वाला जो मंत्री हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सचिवालय में सप्ताह में 5 दिनों का कार्य दिवस है, आप 3 दिन जाकर बैठिए, 3 दिन अफसरों से मुलाकात कीजिए, 3 दिन समीक्षा बैठक कीजिए। लेकिन ये परसेप्शन बन गया है जगन्नाथ महतो के बारे में कि उनको अब विभाग से कोई मतलब नहीं है। उनका अधिकतर वक्त उनके विधानसभा क्षेत्र डुमरी में गुजरता है, इसलिए कि वहां पर जयराम महतो नामक एक शख्स
तेजी से राजनीति में अपना कद बढ़ा रहा है और उन्हें किसी ने यह समझा दिया है कि आप क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो हो सकता है अगला विधानसभा चुनाव आप हार जाए, और नतीजा यह है कि विभाग बेपटरी हो गया सारे। ये तो आपकी खोजी पत्रकारिता है कि आपने एक समस्या को निकाल लिया कि सुविधाएं किस तरह से नहीं मिल रही है। अगर डीप हम जाएंगे इस विभाग में, शिक्षा विभाग में, तो पता चलेगा कि जो गुणगान मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया बाइट्स में कहा जाता है, इंटरव्यूज में कहा जाता है, उससे जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल सारिफ, आप जिन बातों की चर्चा करें उसमें 100% सच्चाई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मंत्री जगन्नाथ महतो के पास अब शायद विभागीय कार्य के लिए वक्त नहीं बचा है। उत्पाद विभाग भी उन्हीं के पास है, और मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो जो शराब की बोतल 230 रुपए में मिलना चाहिए लोगों को, यदि झारखंड में शराब बिक्री हो रही है तो यह सरकार का ही कर्तव्य बनता है कि वाजिब दाम पर लोगों को शराब उपलब्ध कराएं। 230 रुपए का बोतल 270 रुपए में बिक रहा है। रोज मीडिया चिल्ला रहा है, रोज रिपोर्टें छप रही हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई समीक्षा नहीं। आप डुमरी से एक दिन आएंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अधिकारी सुन लेंगे, और ईश्वर ने इंसान को 2 कान दिया है, एक कान सुनने के लिए और शायद दूसरा कान उन सुनी हुई बातों को बाहर निकालने के लिए। जब आप ये परसेप्शन बना लेंगे अपने बारे में कि मंत्री जी एक दिन के लिए आए हैं, फिर डुमरी चले जाएंगे, बोकारो चले जाएंगे, फिर अगले महीने कैबिनेट की बैठक होगी, तब उनसे मुलाकात होगी, तो अधिकारी बेलगाम होंगे। कहीं आपने उत्पाद विभाग भी आपके पास है, 2-2 विभागों के आप मंत्री हैं, लेकिन आपको वक्त देना चाहिए सचिवालय में बैठकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके। आप सिर्फ विधायक नहीं हैं, आपको राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बड़े विभागों की जिम्मेदारी है। 11,660 करोड़ रुपया आसान नहीं होता। पूरे जितने विभाग हैं झारखंड में, उन सबसे नंबर 1 विभाग का पैसा जो बजटीय राशि का प्रावधान किया गया है वो शिक्षा विभाग को दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इतना बड़ा बजट दिया गया शिक्षा विभाग को सिर्फ इसलिए कि जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए और एक मिसाल कायम की जाए। बयानों में उन बजट को खर्चा करना या दिखाना सिर्फ नहीं बदलाव लाएगा, आपको जमीनी स्तर पर बदलाव करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज के इस रिपोर्ट और चर्चा को देखने के बाद मंत्री जी का ज्यादा समय डुमरी में नहीं सचिवालय में गुजरेगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।